हम देखिए आपका फुस हो गया। देखिए मानक जी, जिनके पास तथ्य नहीं होते हैं ना, तो वो कार्टून ऐसे कार्टून ही लेकर आते हैं। अभी आपने वोट चोर प्रधानमंत्री के प्रवक्ता से कई बार पूछ लिया और कई तरीके से पूछ लिया आपने। इधर से भी कान पकड़ने की कोशिश करी, उधर से भी कान पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन अमित शाह की तरह वो भी ये नहीं बोल पाए कि हाँ, नीतीश कुमार जी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन आप देखिएगा, अरे आरपी सिंह साहब, आपके बीच में नहीं बोला था, कम से कम अच्छे श्रोता बनिए। मैं तो मानक से निवेदन कर रहा हूँ। आप जीत से मानक उत्साहित से निवेदन के लिए मुझे कुछ कहना है। मुझे मालूम है जी आरपी सिंह जी, अभी देता हूँ इसके बाद, लेकिन रुकिए ना अति एक सेकंड। उत्साहित भी नहीं होना चाहिए, अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। उत्साहित वाली बात रही बात देखिए मानक जी, वोट चोरी की, राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ हरियाणा में किस तरह से वोट चोरी हुई है ये बताया है। ये मुहिम रुकेगी नहीं, हम जनता को इसके बारे में जागरूक करते रहेंगे और यकीनन एक डीप एनालिसिस होगा। बिहार की एसआईआर में भी एक डीप एनालिसिस होना चाहिए कि किस तरह से राकेश सिन्हा जैसे बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने दिल्ली में भी वोट डालने का काम किया और उसके बाद बिहार में भी वोट डालने का काम किया। और एक डीप एनालिसिस करना चाहिए चुनाव आयोग को भी कि चुनाव से पहले आचार संहिता लगने से पहले 10,000 रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में डाले। आरपी सिंह जी बोलिए, क्या कह रहे थे, बोलिए। कैश फॉर वोट फॉर कैश का ही ये एक उदाहरण है। ठीक है, ओके, ओके, आरपी सिंह जी बोलिए। देखिए, इन्होंने राकेश सिन्हा की बात तो करी, परंतु पवन खेड़ा जी की बात नहीं करी इन्होंने। पवन खेड़ा जी ने अपना बयान दे दिया है। अब पवन खेड़ा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने वोट कटवाया था। अब ये इनको दिक्कत होगी ना, जब सूचना दिखाओ तो कैसे चुपता। मैंने इनको एक बार ही टोका, मालिक जी, मैंने एक बार ही टोका इनको। ईशान एक एक करके, ईशान रुकिए ना एक मिनट, उन्होंने आपको नहीं टोका, रुकिए ना। आपने भी उनसे कहा था टोकिए मत, वो भी वही बात कह रहे हैं। रुकिए ना एक सेकंड प्लीज, एक एक करके। ईशान प्लीज, ईशान वन बाय वन। हाँ बोलिए आरपी सिंह जी, कंप्लीट करिए। माना जी प्रूफ मांगिए। मूल बात है कि इनके गले से भी हार उतरेगी नहीं, पचेगी नहीं इनको हार, क्योंकि इनको दिमाग में ये है कि हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस फितूर में हैं कि हम विपक्ष का काम करना छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा। ईशान प्लीज रुकिए ना, हम सवाल पूछना आपसे नहीं छोड़ेंगे, रुकिए ना। हाँ बिल्कुल, आप कार्टून हैं, आप कार्टून ही दिखा सकते हैं। कार्टून आप भी पोगो देखते होंगे, अगर ये दिखा रहे हैं तो मैं भी इनको पोगो बोल सकता हूँ। पोगो सिंह साहब, तथ्यों पे बात करिए। आप रुक जाइए प्लीज, आरपी सिंह जी बोलिए। ये तथ्य है, वो जो फिर वही बात हो गई। देखो क्या दिक्कत है, वन बाय वन। ईशान बोलने दीजिए ना, उन्होंने आपको नहीं रोका, प्लीज। नहीं, कार्टून दिखाएंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं आपको मौका बाद में दे दूंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। आप जवाब दे दीजिएगा एक एक करके। ये कार्टून है, अपने जितना बोली बोलो, यही कार्टून है। बिल्कुल आप कार्टून है, मुझे मालूम है आरपी सिंह साहब, आपकी परिपाटी रही है, क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं होते हैं, आप तथ्य लेकर नहीं आते। आपका नाम पोगो सिंह है, मुझे मालूम है। नहीं ऐसे बकवास करना बंद करिए अपनी। नहीं इसको छूट दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड। नहीं प्लीज, नो पर्सनल कमेंट, बिल्कुल नहीं। प्लीज ईशान प्लीज रुक जाइए आप। इस तरह से पिक्चर ना प्लीज एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं आरपी सिंह जी, अगर राहुल गांधी का कोई कार्टून दिखाया, आप भी कोई कार्टून दिखा सकते हैं प्लीज, लेकिन पर्सनल कमेंट एक दूसरे पर मत करिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। और वो आपसे इतने बड़े अनुभव में भी इतने बड़े हैं, प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट करिए। आरपी सिंह जी बोलिए। तो ये ढक्कन प्रकार के प्रवक्ता भेजते हैं जिनको बात करने की तमीज नहीं। अरे मतलब बात तथ्य इनके पास नहीं है कि हार का कारण क्या है। आप 95 बार हारे क्यों? क्योंकि आपका नेता विफल नेता है। आपके नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बिना बात के मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं। जहां तक हरियाणा की बात है, आप जाइए हरियाणा अगली बार फिर सुबह साफ होगा। आप शैलजा का बयान भूल गए। क्या कहा था शैलजा कुमारी ने कि हमारा नेतृत्व फेल हो गया, हमारी लीडरशिप फेल हो गई। संपत सिंह ने क्या बोला आपके लीडर ने कि हमारी लीडरशिप फेल हो गई। असल में क्या कि इनके पास ना लीडरशिप है, ना एजेंडा है, ना इनके पास कोई प्रोग्राम। मेरा चैलेंज ले लीजिए, इनको बोलिए एक राज्य अपना बता दे जहां की सफलता को ये दूसरे राज्य में जाकर बता सके कि हम यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, ये हमारे प्लस पॉइंट है, इन कारणों से हम अच्छी सरकार चला रहे हैं, उसको जाकर दूसरे राज्य में गा सके। ठीक है, ओके। अब राजीव रंजन और शीतल सिंह के ऊपर ठीक है।